वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए आपके लिए स्वीट डिश यानी लब्बे शीरी। ये अब हमने 2.5 किलो दूध लिया था लब्बे शीरी के लिए, ठीक है। तो हमने इसको 1 घंटा पकाया है। अब ये 1.5 किलो दूध रह गया है। अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है, मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं। अभी हमने इसमें 2 इलायची ऐड की है और सेब के छोटे छोटे क्यूब्स काट के हमने इसमें ऐड किया है। हम अभी इसे पका रहे हैं, ठीक है। आपको साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे, हम हमारे साथ साथ रहिए। ये देखिए जी, हम ये 3 छोटी चम्मच के हिसाब से हमने इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और आपने ये 1 कप सेवई लेना है आपने, ठीक है। इसमें आपने 1 कप के हिसाब से सेवई लेना है। ये आप कप देख सकते हैं, ये 1 कप आपने सेवई लेना है, ठीक है। जब हम इसमें ऐड करने लगे हैं, इसको आपने थोड़ा देर तक रोस्ट करना है ऑयल में, रोस्ट करना है आपने। ये देखिए जी, अब हमने इसको रोस्ट कर लिया है, ठीक है। आपने इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस लाइट सा रोस्ट करना है, ठीक है। अब हम इसमें जो हमने दूध पकाया था वो हम इसमें ऐड करने लगे हैं। ये आप देख लें, ये हम इसमें तकरीबन हम ये 1.25 कप हमने चीनी लिया है। ये हम चीनी ऐड इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। हमने अब इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट तक हमने इसे पकाना है। 15 मिनट तक हमने इसे पकाना, सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी। 15 मिनट तक हमें इसे पकाना है, मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना हमने इसे 15 मिनट तक। चलो जी, ये देखिए हमारा, हमने इसको 15 मिनट तक हमने इसको पकाया है। ये अब हमने इसको ठंडा करने के लिए हमने इसको रखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये आपने जब ठंडा करने के लिए इसको रखना है तो आपने मतलब कि इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहना, ठीक है। क्योंकि ये ताकि इसके ऊपर बलाई जो आ जाती है ना, वो बलाई ना आए। आपने इसको थोड़ा थोड़ा देर बाद आके चम्मच से आपने इसको इस तरह करके चलाना है, ठीक है। ये देखिए जी, हमारे पास यहाँ हमारे फ्रूट्स आ चुके हैं जो हमने ऐड करना है लब्बे शीरी में। ये हमने 8 से 10 दाने बादाम के लिए हैं, ठीक है। इसके हमने छिलके उतार लिए हैं। ये 1 अदद हमने सेब लिया है और ये हमने थोड़े से किशमिश लिए हैं और ये हमने लिए थोड़े से अंगूर, ठीक है। और 5 अदद हमने लिए हैं ये आम, ठीक है। 2 आम हमने क्यूब शेप में काटना है, ठीक है। हम आपको काट के भी दिखाते हैं साथ साथ। और बाकी जो हमारे पास आम है वो हमने इसके पल्प निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ साथ। ये देखिए जी, ये हमारा सब कुछ चॉप हो गया है। ये एप्पल भी हमने चॉप कर लिया है, इसके हमने छिलके उतार के हमने इसको चॉप किया है। ये अंगूर के भी हमने इसको 2 पीसेस कर लिए हैं, बीच में मतलब 2 हाफ कर लिए हैं। ये सारे हमने देख लें जी आप। ये आम के हमने क्यूब्स काट किए थे, तो मैंने आपको पहले बताया था 2 आम के पीसेस करने। और ये बाकी हमने इसके ग्राइंड किया था इसको, ठीक है। अभी हम दूध में ऐड करने लगे हैं सारी चीज़ों को 1 बाय 1। देखिए जी, हम इसमें मैंगो क्यूब्स ऐड कर रहे हैं और दूध को हमने मतलब कि अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं।
اور کچھ بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کمنٹ کریں، کچھ بھی نہ سمجھ آئے تو آپ لازمی کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ نا ہم مطلب کہ لبی شیری ٹائپ بنا رہے ہیں، لبی شیری نہیں، لبی شیری ٹائپ بنا رہے ہیں۔ یہ مطلب کہ فروٹ جوسی فروٹ کی طرح ہے، آپ اس کو مطلب کہ پی بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں، دونوں یوز کر سکتے ہیں، اور اس میں فروٹ سارے ایڈ ہو رہے ہیں، تو یہ مطلب کہ یہ ایک جوسی فروٹ لبی شیری بن جائے گا۔ دیکھیں جی، یہ ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم نے ریفریجریٹر میں رکھا تھا تاکہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے، تو اب ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، اب آپ اس کا یہ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو اس طرح گلاس میں یوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جی، اب ہم اسے ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں۔ یہ آپ فروٹی جوس کی طرح بنا، آپ اسے پی بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں، آپ دونوں کام کر سکتے ہیں، اور یہ بہت مزے کا بنا ہے۔ آپ اپنے گھر میں لازمی ٹرائی کریں، بہت یمی بنا ہے۔